हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर से देख रहे हैं एज रिलेशन और एज रिलेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन का ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम लोग पिछले सेशन में देखे थे बहुत सारे मिसलेनियस प्रश्नों को। मिसलेनियस मतलब अलग अलग बुक जितने भी मार्केट में है, चाहे वो राकेश यादव सर हो, चाहे वो साहिल सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, चाहे पवन राव सर हो, तो इन सभी के असाइनमेंट में जो थोड़ा कठिन कठिन सवाल है उन सभी सवालों को यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो नंबर 2 में भी हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। ठीक है, मतलब दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, नलिनी का छोटा भाई, उसका उम्र है 12 वर्ष, और कह रहा है अगर नलिनी और उसके भाई के आयु का अनुपात जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ जो ये रेशियो जो है वो नलिनी और उनके ब्रदर दोनों का कितना है? इनका 7x और इसका 6x। तो बताओ ये तुलना यानी कि कंपैरिजन कब का? वर्तमान का। और वर्तमान में नलिनी के भाई का उम्र भी दिया हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो इजीली, क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो कि 6x का जो वैल्यू होगा वो किसके? 12 के बराबर। यानी x का वैल्यू निकल सकता है। x का वैल्यू कितना? तो x का वैल्यू कितना? 2। और x का वैल्यू जब 2 निकल गया तो अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, अब से 6 वर्ष बाद। अब से 6 वर्ष बाद मतलब वर्तमान के 6 वर्ष बाद। आप देख रहे हो कि ये दोनों उम्र वर्तमान का है, तो बताओ 6 वर्ष बाद कितना होगा? 7x प्लस 6, और दूसरा का रेशियो 6x प्लस कितना? 6। जबकि x का वैल्यू 2 है तो 7 दूनी 14, 14 6 20, ठीक है 20, और दूसरा 6, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है तो 6 दूनी 12, 12 6 कितना? 18। आप काट सकते हो रेशियो निकालने के लिए। तो 10 रेशियो आपका 9 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इजी ये प्रश्न था, पहला प्रश्न था इसलिए थोड़ा इजी भी था। आगे हम कठिन कठिन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है कि वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो सबसे पहले वर्तमान में ए और इधर बी, ये 5x तो दूसरा 7x। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 वर्ष बाद इनका रेशियो 7:8 होता है। तो देखो ये आपका 5 से 7 और 7 से 9, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ऐसे प्रश्नों में, क्या बोल सकते हो कि आपका कितना x का? 2x का वैल्यू किसके बराबर? तो 8 वर्ष के बराबर। यानी x का वैल्यू कितना? 4। x का वैल्यू 4 निकल गया। तो आप इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हो। कह रहा है कि a और b की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो a की वर्तमान उम्र 5x थी, यानी 5 इंटू 4 20, और आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका 20 और दूसरा 7 इंटू 4 28 है। तो बहुत ही आसान है ये वाला भी प्रश्न। बढ़ते हैं कुछ आगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का रेशियो दिया हो। 15 साल पहले, तो लिख लेंगे कि 15 वर्ष पूर्व, शॉर्ट में हमने लिख लिया। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है? राम और श्याम, इधर राम है इधर श्याम है, इसका उम्र कितना? 2x, और श्याम का उम्र कितना? 5x। दोनों की उम्र का रेशियो दिया हुआ। आगे पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये दी हुई। तो आप बताओ कि अगर ये रेशियो 15 साल पहले था तो वर्तमान लाने के लिए दोनों में कितना? 15-15 साल जोड़ देंगे। यानी इनका 2x प्लस 15 और दूसरे का 5x प्लस 15, दोनों का किसके बराबर? तो आप बोल सकते हो 5:8 के बराबर। 5:8। आप इतना नहीं करके सिंपल से देख सकते थे कि 2 से बढ़कर कितना हो गया? 5, यानी 3 बढ़ा। अगला में भी क्या 3 बढ़ रहा है? तो 5 से बढ़कर 8। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि कितना? 3x का वैल्यू किसके बराबर? तो कितना साल में चेंजिंग हुआ? 15 साल में। यानी डायरेक्ट किसके बराबर? 15 के बराबर लिख सकते थे। यानी x का वैल्यू 5 हो जाता। आप प्रोसेस भी करते तो वही आता, 8 दूनी 16 और 5 गुने 5 25, यानी 9x का वैल्यू। तो 9x का वैल्यू आप क्या करते हैं? यहाँ पर 9x का वैल्यू आप सीधे 3 गुने इतना यानी 45। तो x का वैल्यू कितना? 5। आप कैसे भी करते तो वही आता, क्योंकि रेशियो में जब इक्वल वृद्धि होता है तो डायरेक्ट आप जो रेशियो में डिफरेंस हो रहा है उस डिफरेंस को किसके बराबर कर लोगे?
तो जो ईयर का डिफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ किया कि रेशियो में कितना का अंतर 2 5 में बदल रहा है तो 3x हो जाएगा, और ईयर कितना 15 साल बाद ऐसा चेंजिंग हुआ है ना। तो चलो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु। इसमें श्याम देखिए ये 5x श्याम का कब था, तो आपका था 15 वर्ष पूर्व, यानी श्याम की वर्तमान आयु जो थी वो 5x प्लस 15 हो जाएगा, यानी 5 गुने 5 25 और प्लस 15 यानी कितना आपका 40 ईयर्स के श्याम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, आप इजीली बना सकते हो। और ऐसे प्रश्नों में ये कॉलम यानी कि ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 दो बालकों का अनुपात दिया हुआ है 2 बार इतना। देखो 5 किस में बदल रहा है 7 में, 6 किस में बदल रहा है 8 में। तो आप इजीली बोल सकते हो कि आपका 2x का चेंजिंग किसके वर्ष, तो आप देखो 2 वर्ष है ना। तो आप सीधे 2 यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 हो जाएगा 12 वर्ष बाद इनका अनुपात। तो देखो ये वर्तमान में इनका रेशियो इतना था, तो 12 वर्ष बाद इनका उम्र कितना होगा, तो एक का उम्र होगा 5x प्लस 12 और दूसरे का तो 6x प्लस 12। यही रेशियो पूछ रहा है। हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, 5 और 12 कितना 17 और 6 और 12 कितना 18, और रेशियो को आप लोग जानते हो कि फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। और ये प्रश्न लाने का रीजन क्या है, आप कहोगे सर बहुत इजी प्रश्न है। नहीं, इजी नहीं, मेनली इसमें ना मुझे यही कंसेप्ट सिखाना था कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, इसीलिए मैंने इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का रेशियो। तो लिख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व, ए का उम्र इधर, बी का उम्र इधर, लिख लिए। 10 वर्ष बाद, तो क्या इसके 10 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान के 10 वर्ष बाद। तो प्रश्न से आप कर सकते हो कि वर्तमान लाने के लिए 10 ईयर जोड़ेंगे और उसके 10 वर्ष बाद भी, यानी 6x प्लस टोटल कितना 20, नीचे में कितना होगा 7x प्लस कितना 20, क्या हो रहा होता है रेशियो 11:12। आप देखो थोड़ा सा ये कोशिश करके देखो कि 6 किस में बदल रहा है 11 में, 5 का अंतर, और 7 किस में बदल रहा है 12, 5 का अंतर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 5x का वैल्यू 10 और 10 कितना 20, यानी डायरेक्ट x का वैल्यू कितना 4। अब x का वैल्यू 4 हो जाएगा तो कुछ भी तो निकाल ही सकते हैं ना। हमसे पूछ रहा है a और b की वर्तमान आयु, क्या ये वर्तमान उम्र है, नहीं, ये 10 साल पहले का है। तो वर्तमान उम्र क्या होगा, तो वर्तमान उम्र होगा 6x प्लस 10, और दूसरे का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो आपका ये सॉरी रेशियो नहीं पूछ रहा है, बस नॉर्मली पूछ रहा है। दूसरे का कितना होगा, तो आपका 7x प्लस 10, और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, तो x का वैल्यू 4 आया, तो 24 और 10 कितना 34, और यहाँ पर कितना 28 और 10 कितना 38। तो आपका खोज लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की उम्र का रेशियो दिया हुआ, कैसे करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले कि भैया 6 वर्ष पूर्व एक कुणाल है और दूसरा रोहित है, एक का उम्र 6x है, दूसरे का उम्र कितना 5x है। जबकि कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है। ठीक है, क्या 6 बदल रहा है 11 में 5 का अंतर, और 5 बदल रहा है 10 में 5 का अंतर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितने का अंतर 5x का अंतर। और ईयर का गैपिंग देखो, तो एक है 6 साल पहले, है ना 6 साल पहले, और एक है 4 वर्ष बाद। तो 6 साल पहले से वर्तमान में पहुंचने के लिए 6 प्लस 4 यानी टोटल 10 ईयर का अंतर हो जाएगा। 10 यानी x का वैल्यू किसके 2 के बराबर, x का वैल्यू 2 निकल गया। इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हैं, कैसे, तो आप कर लो। कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु, क्या ये वर्तमान उम्र है, नहीं, इनका वर्तमान उम्र क्या होगा, एक का वर्तमान उम्र होगा 6x प्लस 6, ठीक है, और दूसरे का वर्तमान उम्र क्या होगा 5x प्लस 6, और यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया है, निकाल लेंगे।
तो कितना 6 दूनी 12 6 कितना 18 और दूसरे का कितना 10 6 16। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप इजीली बना सकते हो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? वर्तमान में ए और बी की उम्र का रेशियो है। तो वर्तमान में ए का उम्र कितना है भाई? तो ए का उम्र है 5x और बी का उम्र कितना है? तो बी का उम्र है 7x। कह रहा 2 वर्ष बाद। देखो 5 बदल जाता है किसमें? 8 में, 3 का अंतर। 7 बदल जाता है 11 में। तो यहाँ पर चूंकि दोनों में अंतर है, 5 बदलता है 8 में 3 का अंतर, 7 बदलता है 11 में 4 का अंतर। तो जब इक्वल इक्वल अंतर रहेगा तभी डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ प्रोसेस से करना पड़ेगा। कैसे? तो कह रहा 2 वर्ष बाद। तो प्रश्न से बताओ 2 वर्ष बाद इनका उम्र क्या होगा? 5x + 2 और दूसरे का उम्र क्या होगा? 7x + 2। क्या होता है रेशियो? 8:11। गुना कर लेंगे। 11 गुने 5 55 55 और 7 गुने 8 56। यानी कितने का अंतर? x का अंतर। यहाँ 3 गुने 2 6 का अंतर है ना। यहाँ 3 गुने 2 कितना? 6 का अंतर। तो आप इजिली x का वैल्यू कितना लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। अब जैसे ही x का वैल्यू 6 हो गया, और देखो ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो ये अगर किन्हीं को दिक्कत अगर हो रहा है तो पिछले वीडियो में जाइए, वहां मैंने अच्छे से समझाया है। करना क्या होता है कि इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखाता है। और यहाँ पर जो रेशियो में अंतर का होता है, रेशियो में कितना? 3 का अंतर है, तो आप इससे गुना कर दोगे तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिखाता है। x का वैल्यू निकल गया। कह रहा वर्तमान में a और b की आयु। वर्तमान में a का उम्र कितना है? तो a का उम्र है 5x यानी 5 गुने 6 30। और b का उम्र कितना है? तो b का उम्र है 7 गुने 6 यानी कितना? 42। आप खोज लो कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हो। सिंपल भी है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और देखो मेनली तरीका ना कि जितना टीचर वगैरह बताते हैं थोड़ा बहुत डिटेल में बताते हैं, ऐसे लिखो वैसे लिखो, जिसमें कैलकुलेट करने में वक्त लगता है। तो आपको मेन कैलकुलेशन पर अगर जल्दी कर लोगे तो कभी गलती भी नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ आप पढ़ रहे हो। और दूसरा, इतना फास्ट कर पाओगे कि इजिली बना पाओगे इन प्रश्नों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 4 वर्ष पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व क्या है? एक का उम्र 2x, दूसरे का उम्र 3x। 4 वर्ष पश्चात 2 किस में बदलता है? 5 में। 3 का अंतर। 3 बदलता है किस में? 7 में। 4 का अंतर। यहाँ इक्वल नहीं है तो प्रोसेस से करना पड़ेगा। प्रश्न से कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो 2x + 4 और नीचे में 3x + 4 किसके बराबर? तो आपका रेशियो दिया हो 5:7। आप कर लो, कैलकुलेट कर लो। 7 दूनी 14, 5 दिया 15, दोनों में x का अंतर है ना। किसके बराबर? रेशियो में 2, 2 गुने 4 कितना? 8 यानी x का वैल्यू निकल गया 8। हमसे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु। ये उम्र 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान आने के लिए 2x + 4 एक का उम्र होगा और दूसरे का कितना? 3x + 4। आप इसको कैलकुलेट कर लो। x का वैल्यू 8 आया है, 8 दूनी 16 और 16 4 कितना? 20 और दूसरा 3 गुने 8 24, 24 4 कितना? 28। खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर 20 और 28 कहीं पे है क्या? तो कहाँ पे है देख लेते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या हुआ। ये जो था वो 4 वर्ष पहले था और दोबारा जो रेशियो था वो कब का था? 4 वर्ष पश्चात। ये हमने नहीं देखा। ठीक है, तो हमने नहीं देखा तो इसका मतलब 4 साल और जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ +4 तो कितना? डायरेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका? +4 + 4 कितना? +8 यानी x का वैल्यू डबल हो जाएगा। और x का वैल्यू जैसे ही डबल होगा 2 गुने 8 कितना? 16। x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर डबल होगा यानी आंसर भी डबल आएगा। एक का उम्र 20 आ जाएगा, 20 गुने 2 है ना, यहाँ भी डबल हो जाएगा। आप इजिली कर सकते हो है ना। चलो कर लेंगे। तो 2 गुने 16 32, 32 और 4 कितना? 36। और दूसरा का कितना होता? अरे कैसा उम्र पूछा? वर्तमान उम्र। तो
2 गुने 16 32, 32 4 36 और 3 गुने 16 48, 48 4 कितना 52। तो आंसर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका चेंज हो गया है, बस छोटा सा हमने मिस्टेक कर दिया था जिसके कारण ऑप्शन नंबर अब सही आंसर जो होगा डी होगा। और मुझे पता है कि ये बेसिक सा गलती था, आप इसको ध्यान दोगे बनाने वक्त, क्योंकि हम लोग को थोड़ा पीछे भी देखना होता है तो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलो दिस इज द पार्ट ऑफ ए पढ़ाई, इसमें कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का रेशियो दिया हुआ, कब का है, तो 3 वर्ष पूर्व फादर और क्या है पिता की आयु और पुत्र की आयु, सन पिता 8x सन 3x। ठीक है, अब देखो दोबारा रेशियो कब का है, तो इधर से देख लेते हैं 4 वर्ष बाद, क्या इसके 4 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान के 4 वर्ष बाद, है ना। तो वर्तमान के 4 वर्ष बाद है, मतलब कि आपको दोनों में जोड़ना पड़ेगा कितना कितना साल, तो देखो वर्तमान ले जाने के लिए 3 साल और 4 साल बाद पूछ रहे हैं, टोटल 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 8x प्लस 7 3x प्लस 7 है ना, किसके बराबर 11:5, 11/5, 5 गुने 8 40, 11 गुने 3 कितना 27। तो बताओ 40 और 27, 40 और 27 में कितना का अंतर, तो बोलिएगा कि सर 13x का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर 6 गुने 7 कितना 42। ठीक है, अब यहाँ पर फिर कहीं पे मिस्टेक है क्या, देख लो कहाँ पे मिस्टेक है। अरे फिर देखो मैंने क्या मिस्टेक किया, 5 गुने 8 40 और 11 गुने 3 33, तो दोनों में 40 40 और 33 में कितना का 7x का। यही ना होता है जब हम लोग मैथ भी बनाते हैं तो एक बार गलती होगा तो बार बार गलतियां होती हैं, है ना। तो यही चीज से बचना है, हम भी कोशिश करते हैं कि आगे चीजों पर ध्यान रखें और आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 गुने 8 कितना 40 40 और 11 गुने 3 कितना 33 33, दोनों में 7 का अंतर किसके बराबर, तो आपका यहाँ पर रेशियो में 6 गुने 7 कितना 42 कट जाएगा। x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 निकल गया, कुछ भी निकल जाएगा। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता का ये जो उम्र था वो कब था 3 साल पहले था, इसका मतलब वर्तमान में फादर का जो उम्र होगा वो 8x प्लस 3 यानी 48 और 3 कितना 51। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो इजी है, आसान है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए जो कि हमसे होता है, हो गया यहाँ पर। आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा, आप कर लोगे, मुझे आपसे उम्मीद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक ही परिवार के 2 भाई का रेशियो, सबसे पहले बताओ कि ये रेशियो कब का है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वर्तमान में। मान लेते हैं एक ए है दूसरा बी है, एक का उम्र 2x दूसरे का उम्र 3x। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल जो है इतना है। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा, इतना इंटू इतना, यानी 6x स्क्वायर किसके बराबर, तो आप कर सकते हो 7 to 6 काटो कितना बार में 1 to 1, यानी x स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 to 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना 11 है, और x का वैल्यू 11 है तो 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो अब बताओ ये वर्तमान में था, 11 वर्ष बाद इसका उम्र होगा 2x प्लस 11 और दूसरे का जो उम्र होगा वो 3x प्लस कितना 11, है ना। हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, तो अब पुट कर दो वैल्यू, तो 2 गुने 11 कितना 22 और 22 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33, 3 गुने कितना, तो बोलोगे 33 और 33 में 11 जोड़ देंगे 44। हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों का रेशियो ही तो पूछ रहा है। चलो रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल लेते हैं, अगर एज पूछ लेगा तो एज निकाल लेते हैं, है ना। तो आपका कितना, एक का उम्र ये दूसरे का ये, आप जानते हो कि रेशियो निकालने के लिए काटते हैं, अगर कटता है तो कितना, तो 3:4, दोनों 11 से कटेगा, कौन सा ऑप्शन होगा ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इनका राइट आंसर होगा। तो इजी है, सिंपल है, आराम से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, ये कंपैरिजन कब का है, वर्तमान में। ए का उम्र बी के उम्र का 3 गुना, यानी ये अगर x तो ये कितना 3x। एक वर्ष बाद ए की आयु और एक वर्ष पहले
बी की आयु का अनुपात जो है दिया हुआ है। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद ए की आयु यानी 3x प्लस कितना 1, और क्या कह रहा है 1 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात यानी बी का 1 वर्ष पहले कितना था इतना, क्या होगा रेशियो 7/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 को टोटल इससे गुना करना होगा तो कितना होगा 6x प्लस 2 किसके बराबर, आपका 7 को इससे गुना करेंगे है ना, तो आप करोगे 7x माइनस कितना 7, x एक तरफ जाता है यानी 2 प्लस 7 किसके बराबर x के बराबर, क्योंकि इसमें से आप इधर जब लाओगे तो घट जाएगा है ना, यानी x का वैल्यू कितना 9। अब x का वैल्यू अगर 9 आ गया, हमसे पूछ रहा है a की आयु कितनी वर्ष है और a की कैसी आयु पूछ रहा है वर्तमान उम्र, तो आप बताओ a का वर्तमान उम्र कितना, तो बोलोगे 3x यानी 3 गुने 9, यानी मेरा राइट आंसर कितना 27 जो होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक पहले का रेशियो पूछ रहा दिया, मतलब कि इसका था दिया हुआ, और सॉरी एक बाद का दिया हुआ था और एक पहले का, किसके बराबर 7:2। तो जिसके बराबर रेशियो रहे हम उसी के बराबर करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी, ये कंपैरिजन कब का वर्तमान में, लिख लेंगे वर्तमान में फादर और पुत्री है तो डॉटर है ना, ये x तो ये कितना 4x। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, अब देखो यहां पर कंपैरिजन किससे है पुत्र से है, तो आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, एक दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा 4 वर्ष बाद, ठीक है फादर। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी होगी 8 गुनी हो जाएगी, पुत्र के उम्र से ये 8 गुना है। तो अब बताओ कि पिता अभी अगर 4x के थे तो 4 वर्ष बाद पिता का उम्र 4x प्लस कितना होगा 4, और अगर पिता अगर यहाँ पर 8 गुना है मतलब सन का उम्र 4x प्लस 4 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये देखो 8 गुना है तो पुत्र 8 से भागा हो जाएगा, यानी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 4 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 बाई कितना 2, क्योंकि 4 से 8 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो फादर का भी उम्र निकल गया, सन का भी उम्र निकल गया। क्या यहाँ पर हम पुत्री का लिख सकते हैं उम्र, क्योंकि वर्तमान में अगर डॉटर x साल की है तो 4 वर्ष बाद डॉटर का उम्र क्या होगा x प्लस 4, तो देखो यहाँ डॉटर का भी उम्र निकल गया, सन का भी निकल गया, फादर का भी निकल गया, किसी का निकल गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आगे कह रहा है कि यदि पुत्री पुत्र से 9 वर्ष बड़ी है, देखो यहां दिया हुआ है ये पुत्री थी, कह रहा है कि पुत्री जो है प्रश्न से, अब हम लोग यहां बोल सकते हैं कि पुत्री जो है प्रश्न से पुत्र से बड़ी है, तो चलो कर लेते हैं डिफरेंस प्रश्न से। पुत्री का उम्र ये है x प्लस 4, ये बड़ी है किससे पुत्र से, तो इसमें से x प्लस 1 बाई 2 घटा लेंगे किसके बराबर, तो क्वेश्चन में कह रहा था आप ध्यान देना किसके बराबर था, तो विशेष ध्यान दोगे कि पुत्री जो है पुत्र से कितना साल बड़ी है भाई, तो ध्यान दो 9 वर्ष बड़ी है, चलो 9 वर्ष बड़ी है मतलब इज इक्वल टू किसके बराबर 9 के बराबर कर लेंगे, तो चलो कर लिए। अब आप यहां पर इजिली कर सकते हो, बना सकते हो इज इक्वल टू 9, रुको इज इक्वल टू 9, अब कैसे बनेगा एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 से जब इसको गुना करोगे तो क्या होगा, तो होगा 2x, इस 2 से गुना करोगे ना प्लस 8, और ये टोटल देखो ब्रैकेट में था तो माइनस हम एक स्टेप कम लिख रहे हैं, तो माइनस एक्स माइनस 1 और ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा किसके बराबर 18, हमने एक स्टेप कम लिखा, एलसीएम जो था 2 से इसको गुना किया तो 2x प्लस 8 और इसका ब्रैकेट में घटेगा तो माइनस एक्स माइनस 1 और वो 2 इधर आके गुना हो जाएगा। अब आप इजिली हल कर सकते हो कि इसमें से ये गया यानी कितना बचा प्लस एक्स, इसमें से ये गया यानी प्लस कितना 7 किसके बराबर 18 के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना तो 11, x का वैल्यू 18 में 7 चला गया 11 हो गया।
अब देखो हमसे पूछ क्या रहा था, उस चीज का ध्यान रखना। पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था पुत्री की वर्तमान आयु। तो बताओ x का वैल्यू अगर आ गया 11, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, यही डॉटर यही ना थी, वर्तमान में डॉटर कौन थी, ये थी x, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा, 11 हो जाएगा। आप इस चीज को उतार लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ कि नीचे इसको फिर से कर देता हूँ, आप इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक ना, तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, आप देखो मैं छोटा कर दिया हूं, ये थोड़ा सा है ना क्वेश्चन को, अब आप इसको इजिली स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ पर ये फादर का उम्र हुआ, ये सन का हुआ, ये डॉटर का हुआ, और इन दोनों का अंतर दिया था 9 वर्ष के बराबर, एक्स का वैल्यू 11 आ गया। हमसे पूछा ही जा रहा है किसका उम्र, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है पुत्री की उम्र, ठीक है, तो पुत्री की जो उम्र होगी वो 11 हो जाएगी। और पुत्र का पूछता तो पुत्र का भी आप निकाल सकते थे कि 4 वर्ष बाद 11 1 12 है ना, बटे 2 6, तो पुत्र का उम्र कितना, 6 - 4 2, 2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वहां पर मिस प्रिंटिंग है, आप सुधार लोगे। किसका उम्र पूछ रहा है, पुत्री का, डॉटर का पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने कहा था कि इसमें आएंगे कुछ कठिन कठिन प्रश्न भी आएंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28, ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। कब का कंपैरिजन है, वर्तमान में। दोनों का डिफरेंस कितना, 6 वर्ष। हम आपसे बड़े हैं 6 वर्ष, मतलब हम दोनों का डिफरेंस कितना, 6 वर्ष। आगे क्या कर रहा है, दे रहा है तथा बी की आयु ए की आयु की 2 तिहाई है, 2/3 है। तो जो कंपैरिजन है वो कब का है, वर्तमान में। भैया एक बी है एक ए है, कह रहा है कि बी का जो उम्र है वो ए के उम्र का कितना है, तो बी की आयु ए की आयु के 2 तिहाई है, यानी बी का उम्र कितना, 2x, ए का उम्र कितना, 3x। और यहाँ दिया हुआ है कि कोई किसी से 6 वर्ष अधिक, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के उम्र का डिफरेंस किसके बराबर, 6 के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना, 6, x का वैल्यू 6। हमसे पूछ रहा है बी की आयु कितने वर्ष है, बी की आयु आपको पता है यहाँ पर कितना है, 2x है, आप इजिली निकाल सकते हो, है ना। तो बोल सकते हो कि हमसे बी का उम्र पूछा जा रहा है, 2x है, तो 2 × 6 यानी कितना, 12 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या कह रहा है, मेरी माता की आयु मेरी आयु से क्या है, दोगुनी है। सबसे पहले बताओ कंपैरिजन कब में, वर्तमान में। मदर और हम क्या है, मेरी आयु आई मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि भाई मदर जो है दुगनी, अगर हम x तो मदर कितना, 2x। वह मेरे भाई से 20 साल क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो चलो, कह रहा है कि वह मेरे भाई से, यानी ब्रदर भी है, तो एज में मदर और ब्रदर का कितना, 20 साल का अंतर। आगे क्या कर रहा है, मेरे जन्म के समय मेरा भाई जो था वो कितने साल का था, 5 साल का था। जब हम जन्म लिए उस समय मेरा भाई कितना था, 5 साल का था। और कह रहा है कि मेरी बहन, देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो कि जो जो चीजें उसको लिख भी सकते हो। मेरी बहन मेरी माँ से जो है वो क्या है, 22 वर्ष छोटी है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि मेरा भाई माँ से 20 साल बड़ी, ठीक है, और मेरी बहन माँ से 22 साल छोटी, ठीक है। तो देखो यहां पर समझ में आ गया कि इसमें मदर जो है वो ब्रदर से 20 साल बड़ी है, और मदर जो है वो सिस्टर से 22 साल बड़ी है। यानी इन दोनों में बड़ा कौन है, भाई है ना, और छोटी कौन है, बहन है। यानी बहन जो है वो भाई से कितना, हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब भाई जो है वो सिस्टर से कितना, तो 2 ईयर बड़ा है, ये भी एक बन सकता है ना। आगे कह रहा है कि बहन की आयु कितनी है, कैसे बनाएंगे, तो हमको सोचना पड़ेगा। आप यहाँ पर फिर से जो जो चीज दिया उसको नोट डाउन कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, तो कैसे करेंगे, देखो सोचना है। अब देखो सारा चीज दिया हुआ है, कह रहा था कि माँ जो है हमसे दुगनी उम्र की है, ठीक है, और माँ जो है वो भाई से 20 साल बड़ी है। इसका मतलब ब्रदर का उम्र कितना, 2x में से 20 कम,
अगर माँ 20 साल बड़ी है मतलब भाई का उम्र 20 साल कम। और कह रहा है माँ जो है सिस्टर से क्या है 22 साल बड़ी है। इसका मतलब अगर हम सिस्टर का उम्र लिखें तो सिस्टर का उम्र क्या होगा, तो सिस्टर का उम्र देखो कितना होगा, तो माँ के उम्र से यानी कितना 2x से कितना 22 साल छोटी, सिस्टर का भी उम्र हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन बच गया था कि मेरे जन्म के समय मेरा भाई क्या था 5 वर्ष, मेरे जन्म के समय मेरा उम्र क्या होगा 0 और भाई 5 साल का था। इसका मतलब फिक्स हो गया कि भाई हमसे 5 साल बड़ा था। तो बस अब वही काम करना है। आप पढ़े तो यही हो कि जब एक बार अगर अंतर पता हो, देखो भाई बड़ा है, ठीक है, किससे, हमसे, तो भाई के उम्र में से हम अपना उम्र घटा लेंगे, इक्वल टू कितना 5 के बराबर हो जाएगा। 2x में x गया, x माइनस 20 किसके बराबर 5 के, तो x का वैल्यू 25 और x का वैल्यू अगर 25 निकल गया, x का वैल्यू अगर 25 निकल गया तो अब हम कुछ भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखो आपके पास सब कुछ है। कह रहा है मेरी बहन की वर्तमान आयु कितनी है, मेरी बहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो देखो x का वैल्यू 25 तो सिस्टर का उम्र तो ये था, आप इजिली निकाल सकते थे। कैसे, तो बताओ, आप यहाँ पुट कर दोगे 2 इंटू 25 माइनस 22 यानी 50 में 22 चल गया, कितना 28 जो होता वो सिस्टर का राइट उम्र होता, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितना प्यारा सा प्रश्न था, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती कर जाएंगे क्योंकि 4 कंपैरिजन है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो वर्तमान में फादर और सन कि पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र से, यानी अगर पुत्र का उम्र जो है x है तो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से यानी 3x से भी 3 साल क्या है अधिक है। निकल गया हूं। अब क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है 3 वर्ष बाद, चलो ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कर लो, दो कंपैरिजन है ना। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना होगा, तो बोलिएगा कि फादर का जो उम्र होगा 3x प्लस कितना 3 तो था और 3 जुट जाएगा यानी 6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जो है पहले कंपैरिजन कर लो, ठीक ना, आप उम्र तो कभी भी निकाल सकते हो। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र के आयु से क्या है दुगने से भी ये 10 साल अधिक है। तो अब बताओ कि यहाँ पर क्या आप नहीं निकाल सकते हो, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो कि 3 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना, तो पिता का उम्र 3x प्लस कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना होगा, तो x प्लस कितना 3। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता दुगना थे, तो बराबर करने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा अपोजिट साइड में कितना 2 से गुना। लेकिन कह रहा है कि दुगने से भी पिता 10 साल अधिक है, फादर अधिक है, यानी इधर ही 10 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब हल कीजिए इसको, तो 3x प्लस 6 इजकल टू कितना 2x प्लस 6, ठीक है, प्लस कितना 10, 3x में 2x गया और ये 6 ये से एक तरह से क्या होगा घट जाएगा, यानी आप बोल सकते हो 3x में 2x गया तो कितना, तो आप बोल सकते हो x का वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर, x का वैल्यू 10 हो गया तो उनकी वर्तमान आयु यानी इनकी वर्तमान उम्र कितना 10 साल और इनकी वर्तमान उम्र कितना 33 साल। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान है, और देखो कितना प्यारा सा प्रश्न था। ऐसा जब कंपैरिजन करता है तो कंसेप्ट जब तक नहीं रहेगा आप नहीं बना पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अंत का सारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता हो तो काइंडली लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी और शेयर भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आता है ये वीडियो और आप लोग रेगुलर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में, जहां हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को। गुड बाय।